दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। आपने कभी सोचा है कि अगले 25 साल में दुनिया कैसी होगी? आज का वो इंसान जो अपने स्मार्टफोन में दिन भर लगा रहता है, क्या उसका बेटा कभी किसी डिवाइस को छुएगा भी, या फिर उसका दिमाग में सब कुछ होगा? ये सवाल है जिसका जवाब देने आज हम आपको भविष्य की एक ऐसी यात्रा पर ले जाएंगे जहां सब कुछ असंभव भी संभव लगेगा, जिसकी सच्चाई जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा। अगर आप भी आने वाले कल के दर्शन करना चाहते हैं तो मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। दोस्तों, भारत की कहानी आने वाले सालों में काफी अहम होने वाली है। हमारा देश जो कभी ताकत के मामले में पिछड़ा हुआ माना जाता था, वो अब अंतरिक्ष की दौड़ में खुद को साबित कर रहा है। साल 2013 में भारत ने अपना पहला मंगल मिशन भेजा था, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी, और अब तक भारत को अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ती थी। लेकिन आने वाले समय में सब कुछ बदलने वाला है। भारत के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि साल 2030 में भारत अपना दूसरा मंगल मिशन भेजेगा, और ये मिशन पहले वाले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। इस बार भारत न सिर्फ एक ऑर्बिटर भेजेगा, बल्कि एक लैंडर और रोवर भी भेजेगा जो सीधे मंगल की सतह पर उतरेगा। ये भारत का पहला प्रयास होगा किसी दूसरे ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का। इस अभियान पर करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, और इसका लक्ष्य सिर्फ मंगल ग्रह का अध्ययन करना नहीं है, बल्कि भविष्य में वहां मानव बस्ती स्थापित करने की जमीन तैयार करना भी है। लेकिन भारत की सफलता के पीछे एक बहुत अहम वजह है, और वो है हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या। दरअसल साल 2023 में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया, और अब भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ये एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि पिछले 50 सालों से चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश था। लेकिन अब भारत की जनसंख्या चीन से भी आगे निकल गई है। भारत की आबादी इस समय करीब 1 अरब 47 करोड़ लोगों के आसपास पहुंच गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 1 अरब 42 करोड़ है। चीन ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया है, जिसकी वजह से वहां की आबादी अब घटने लगी है। लेकिन भारत में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। हमारे यहाँ प्रतिदिन हजारों बच्चे पैदा हो रहे हैं, और माना जाता है भारत की जनसंख्या साल 2064 तक अपने चरम पर पहुंच जाएगी। तब भारत की आबादी करीब 1 अरब 70 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएगी। ये बात सुनने में शायद गर्व की लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा खतरा भी छुपा बैठा है। इतनी बड़ी जनसंख्या का मतलब है गरीबी, बेरोजगारी और अन्य कई सामाजिक समस्याओं का बढ़ना। जब इतने सारे लोग होंगे तो सबके लिए खाना, कपड़ा, मकान और नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही हमें रहने की जगह भी नहीं मिलेगी। इसलिए माना जा रहा है कि साल 2050 तक भारत में शहरों की आबादी और भी बढ़ जाएगी, और गांवों में कृषि योग्य जमीन खत्म होने लगेगी। इसके अलावा जनसंख्या के दबाव के कारण हमारे जंगल भी तेजी से नष्ट होंगे। माना जाता है कि 2050 तक दुनिया के आधे से ज्यादा जंगल गायब हो जाएंगे, और ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है। जंगलों का खत्म होना मतलब जानवरों का खत्म होना, और जानवरों का खत्म होना मतलब पूरे इकोसिस्टम का गड़बड़ा जाना। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया को और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उत्तरी ध्रुव पर जमा बर्फ तेजी से पिघल रही है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि पहली बार आर्कटिक के समुद्र में पूरी तरह से गर्मियों में बर्फ गायब हो सकती है। साल 2030 के आसपास जब ऐसा होगा तो समुद्र का स्तर काफी बढ़ जाएगा, और तटीय शहर पानी में डूब सकते हैं। भारत के कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे महत्वपूर्ण शहर इस खतरे में हैं। लेकिन इसी परिवर्तन से किसी को फायदा भी हो सकता है। चीन के वैज्ञानिकों का कहना है जब आर्कटिक की बर्फ पिघलेगी तो एक नया समुद्री रास्ता खुलेगा, जो यूरोप के साथ व्यापार करना और भी आसान बना देगा। साथ ही उस क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के बहुत बड़े भंडार हो सकते हैं। तो एक तरफ जहां आर्कटिक की बर्फ पिघलना पर्यावरण के लिए विनाशकारी है, वहीं दूसरी तरफ ये कुछ देशों के लिए आर्थिक लाभ का स्रोत बन सकता है। लेकिन ये सब समस्याओं के बीच भी मानव सभ्यता आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, और सबसे बड़ी कोशिश तो अंतरिक्ष की ओर है। एलन मस्क, जो कि स्पेस एक्स के संस्थापक हैं, इनका सपना है कि मनुष्य को मंगल ग्रह पर बसाया जाए, और इसके लिए वो बहुत तेजी से काम भी कर रहे हैं। माना जाता है साल 2026 में स्पेस एक्स के पहले
अनपायलटेड मिशन मंगल लॉन्च हो सकते हैं और साल 2027 में पहली बार मानव रहित जहाज मंगल की सतह पर पहुंचेंगे। लेकिन मानव को मंगल पर भेजने से पहले बहुत से टेस्ट करने होंगे, क्योंकि मंगल का वातावरण बिल्कुल अलग है। वहां पर बिल्डिंग बनानी होंगी, खाने का इंतजाम करना होगा और बहुत सारे अन्य संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मंगल पर एक पूरी बस्ती बसाने के लिए धरती से लाखों टन सामान वहां भेजना पड़ेगा और ये काम बहुत महंगा होगा। लेकिन एलन मस्क की टीम इस चुनौती को पूरा करने के लिए तैयार है। वो मानते हैं कि साल 2028 तक पहली बार इंसानों को मंगल पर भेजना संभव हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा एलन मस्क के पास एक और बड़ा सपना है, जिसे न्यूरालिंक कहा जाता है। इसमें मानव के दिमाग में एक माइक्रोचिप लगाई जाएगी जो कि विद्युत से चलेगी और ये चिप लकवे जैसी बीमारियों को ठीक कर सकती है। ये चिप पहले लकवा के रोगियों के लिए विकसित की जा रही है ताकि वो फिर से अपने शरीर को नियंत्रण कर पाए। दोस्तों, न्यूरालिंक का असली मकसद तो यह है दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ा जाए ताकि मनुष्य सीधे विचार से कंप्यूटर को कमांड दे सके। माना जाता है साल 2040 तक ये तकनीक इतनी विकसित हो जाएगी कि दो लोग जिनके दिमाग में चिप लगी होगी वो आपस में टेलीपैथी से एक दूसरे से बात कर पाएंगे, यानी उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ विचारों से एक दूसरे को समझ जाएंगे। ये तकनीक शायद कल्पना की चीज लगती है, लेकिन आज की दुनिया में ये असंभव नहीं है। वहीं अंतरिक्ष में एक और महत्वपूर्ण स्टेशन है जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहा जाता है। ये धरती से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और इसे साल 1898 में लॉन्च किया गया था। ये एक ऐसा स्टेशन है जहां पर हर 6 महीने में नए स्पेस यात्री जाते हैं और वहां पर विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन हाल के सालों में इस स्टेशन को बंद करने की बात सामने आई है। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को साल 2030 तक बंद कर दिया जाएगा क्योंकि इसका उपयोग की अवधि समाप्त हो रही है। रूस ने भी साल 2028 तक इस स्टेशन में अपनी भागीदारी को जारी रखने की बात कही है। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बंद होने का यह मतलब नहीं है कि अंतरिक्ष अनुसंधान बंद हो जाएगा। अमेरिका और यूरोप अपने अलग अलग स्पेस स्टेशन बनाने की योजना बना रहे हैं। साथ ही चीन भी अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है। भारत भी इस दिशा में काम कर रहा है। दोस्तों, माना जाता है कि साल 2030 से 2036 के बीच भारत अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर सकता है, जो कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी। इस स्टेशन से भारतीय वैज्ञानिक पृथ्वी का अध्ययन कर पाएंगे और साथ ही अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के प्रयोग भी कर पाएंगे। भारत का यह स्टेशन वैश्विक स्पेस रिसर्च में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। लेकिन दोस्तों, आने वाले भविष्य में जो सबसे बड़ा सवाल है वो है एलियंस की खोज। क्या कहीं और भी जीवन है? अंतरिक्ष के इसी रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के दूरबीनें और उपकरण भेज रहे हैं। नासा की सबसे शक्तिशाली दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को साल 2021 में लॉन्च किया गया था और ये दूरबीन अब तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ रही है। इस दूरबीन की मदद से वैज्ञानिक पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज कर रहे हैं कि वहां और भी जीवन संभव हो पाए और माना जाता है अगले 2 दशक में हमें किसी अन्य ग्रह पर जीवन का सबूत मिल सकते हैं। ये खोज मानव इतिहास का सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी। दोस्तों, पृथ्वी पर ऊर्जा का संकट भी बहुत गंभीर है और आने वाले समय में ये संकट और भी बढ़ने वाला है। लेकिन मानव इस समस्या का समाधान भी ढूंढ रहा है और सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी इसका एक अच्छा समाधान बन गई है। विश्व के कई देश अब बड़े बड़े सोलर पैनल लगा रहे हैं और विंड टरबाइन यानी पवन चक्की बना रहे हैं। माना जाता है साल 2070 तक दुनिया की बिजली का अधिकांश हिस्सा नवीनकरणीय स्रोतों से बनना लगेगा और हम कोयला और तेल पर निर्भरता कम कर देंगे। भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और सूर्य नगर जैसे सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स का विस्तार कर रहा है। लेकिन बिजली के बाद एक और बड़ी समस्या है परिवहन को भी बदलना, क्योंकि गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषण भी जलवायु परिवर्तन का बड़ा कारण है। इसलिए दुनिया भर की सरकारें विद्युत वाहनों को बढ़ावा दे रही है। माना जाता है साल 2030 तक लगभग सभी नई गाड़ियां विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगेंगी और पेट्रोल पंप की जगह चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। इसके अलावा वैज्ञानिक ऐसी सड़कें भी बना रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करेंगी ताकि कार चलते चलते अपने आप को चार्ज कर पाए। ये तकनीक न केवल पर्यावरण के लिए अच्छी है बल्कि आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो हर किसी के मन में है वो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की जगह ले लेगा।
दरअसल आज के समय में एआई बहुत तेजी से विकसित हो रहा है और माना जाता है साल 2030 तक एआई इंसानों के बराबर बुद्धिमान हो जाएगा और साल 2050 तक एआई इंसानों से कहीं ज्यादा मेहनती और सटीक काम कर पाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इंसानों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि एआई और इंसान साथ में काम करेंगे। एआई मानव की क्षमता को बढ़ाएगा, ना कि कम करेगा। और आने वाले भविष्य में इंसान और मशीन के बीच एक पूरा नया संबंध बनने वाला है। माना जाता है साल 2045 तक ज्यादातर इंसान अपने शरीर में विभिन्न प्रकार की तकनीकें लगवाने लग जाएंगे, चाहे वो कृत्रिम अंग हो या फिर दिमाग को बढ़ाने वाली चिप्स हो। जब हम और हमारी मशीनें समानांतर गति से विकसित होते रहेंगे और इस तरह हम भविष्य का एक नया रूप देखेंगे। ये चीज इंसान को अधिक शक्तिशाली बनाएगा, उसे नई समस्याओं को समाधान करने में सक्षम बनाएगा। तो दोस्तों, यही है आने वाले 25 से 45 सालों का एक अनुमान, जहां मानव सभ्यता नई नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। नए ग्रहों पर बस्तियां बसेंगी, एलियंस की खोज हो जाएगी और इंसान अपने शरीर को भी बदलने लगेगा। लेकिन इन सब के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी धरती भी बचाने की आवश्यकता हमें है, क्योंकि बिना एक सुरक्षित और स्वच्छ धरती के हम ना तो मंगल पर बस पाएंगे और ना कहीं और सफल हो पाएंगे। तो आइए आज से कदम उठाएं और अपनी धरती को बचाने का काम शुरू करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।